तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर जमुहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कहा कि हर औरत की कहानी मेरी कहानी है। मैं खवातीन की तरक्की में यकीन रखती हूं। सर जमुहूरिया मुर्मू ने आज हिंदुस्तानी खवातीन के अनमिट जज्बे पर एक मजमून में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सदर के तौर पर मेरा इंतखाब खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कहानी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही मुआशरे में खवातीन की हैसियत के बारे में फिक्रमंद हूं। जहां एक तरफ लड़कियों को हर तरफ से बहुत प्यार मिलता है और इसकी पूजा भी मुकद्दस मौकों पर की जाती है, तो दूसरी तरफ उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके पास अपनी उम्र के लड़कों के मुकाबले में जिंदगी में बहुत कम काम है, मौके और इम्कानात दस्तयाब है। एक तरफ तो खवातीन को उनकी फितरी जहानत की वजह से इज्जत दी जाती है, यहां तक कि उन्हें खानदान का महवर, पूरे खानदान का ख्याल रखने के लिए सराहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ खानदान से मुंसलिक हत्ता कि अपनी जिंदगी से मुताल्लिक अहम फैसलों में अगर उसका कोई किरदार है तो बहुत महदूद है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जब हमने हर शोबे में नाकाबिल तसव्वुर तरक्की की है, आज तक कई ममालिक में कोई खातून सरबराह ममलुकत या हुकूमत नहीं बन सकी। सर जमुहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रंगों के त्यौहार होली पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सर जमुहूरिया मुर्मू ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को खुशी और जोश के त्यौहार होली के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। प्यार और भाईचारे का त्यौहार हमारे मतनू माशरे और अमांगी की अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि रंगों का त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और नई तवानाई लाए। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, होली मुबारक हो, आपकी तमाम लोगों की जिंदगियों में खुशी और जोश के रंग हमेशा बरसते रहें। अमित शाह ने कहा कि रंग, जोश, खुशी और जोश के त्यौहार होली पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने चारशंबे के रोज रंगों के त्यौहार होली पर हमवतनों के लिए खुशी, शादमानी और खुशहाली की तमन्ना करते हुए मुबारकबाद दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को होली की पुरमसर्रत त्यौहार के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तमन्ना है कि रंगों का त्यौहार हर किसी की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और शादमानी लाए, मुआशरे में हमारी बाहमी भाईचारे की बुनियाद भी मजीद मजबूत हो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने चारशंबे के रोज होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। खड़गे ने ट्वीट किया, होली को इत्तेहाद के जज्बे का त्यौहार समझा जाता है और हमें रंगों के तनों से लुत्फानंदोज होने की तरगीब देती है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को मुत्तहिद करता है और बाहमी भाईचारे को मजबूत करता है। होली के पुरमसरत मौके पर सब लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, होली का त्यौहार हर फर्द की जिंदगी में नया रंग भरे और हमारा मुल्क इत्तेहाद की रंगत से रंगीन हो। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की ताकत को सलाम किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं ख़वातीन की ताकत को सलाम करता हूँ। ये ख़वातीन ही हैं जो हमारे घर और मुआशरे को सकाफत और शबाहत से संवारती है। यह हमारे पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है कि उन्हें आगे बढ़ने के मौके हौसला और मदद करे। आलमी यौम ख़वातीन हर साल 8 मार्च को जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ख़वातीन की मुआशी, सियासी और समाजी कामयाबियों और मुश्किलात से निपटने में ख़वातीन के तय एहतराम, कदरदानी और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए, सबसे बड़ा उदाहरण है जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आप अखबारों की जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं या कोई भी बोर्ड के या एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? एक ही हेडलाइन हर साल दर साल होती है, महिलाओं ने और लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल लड़कियां बाजी मार के ले जाती हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कभी ऐसे पढ़ा है लड़कों ने मारी बाजी? कभी नहीं होता, हर साल लड़कियां ही बाजी मारती हैं। तो अगर बराबर के अवसर मिले तो लड़कियां हर चीज में बाजी मार के ले जाएंगी। उस क्षेत्र में पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे देश के अन्य हिस्सों में दिल्ली में भी बहुत सरकारी स्कूल बहुत खराब थे। तो गरीब आदमी के घर में खाने को नहीं होता, तो वो जब डिसाइड करना होता है एक
राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों की बेवाओं का इस्तेमाल करते हुए उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की ये रिवायत कभी नहीं रही और वो इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शोहदा और उनके अहले खाना को सबसे ज्यादा इज्जत दें। राजस्थान का हर शहरी शहीदों की इज्जत को अपना फर्ज समझता है, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए शहीदों की हीरोइनों का इस्तेमाल करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि शहीद हिमराज मीना की अहलिया चाहती हैं कि शहीद का तीसरा मुजस्समा एक चौराहे पर नस्ब किया जाए, जबकि इससे कबल शहीद के 2 मुजस्समे गवर्नमेंट कॉलेज सांगोद के हाथे और उनके आबाई गांव विनोद कला में वाक़ पार्क में नस्ब किए जा चुके हैं। दीगर शोहदा के लवाकीन को मद्देनजर रखते हुए ऐसा मुतालबा मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि शहीद रोहताश लांबा की अहलिया अपने देवर के लिए हमदर्दाना तकर्रुरी का मुतालबा कर रही है। अगर आज शहीद लांबा के भाई को नौकरी दे दी जाती है तो तमाम बेवाओं के अहले खाना, रिश्तेदार और उनके बच्चे के हक की मुलाजिमत दीगर अहले खाना को देने का बेजा समाजी और खानदानी दबाव डाल सकते हैं। क्या हमें इन बेवाओं के सामने ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा करनी चाहिए, क्योंकि फिल वक्त बनाए गए क़वानीन साबिक़ा तजुर्बात की बुनियाद पर बनाए गए हैं। मानिक शाह ने चारशंबे के रोज विवेकानंद मैदान में दूसरी बार त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब अगरतला के विवेकानंद मैदान में मुनक़िद की गई। रियासत में भारतीय जनता पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली ने डॉक्टर शाह के नाम पर इत्तेफाक होने के बाद हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। आज हलफ लेने वालों में रतन लाल नाथ, परमजीत संगराय, सनातन चकमा, सोशांत चौधरी, टिंकू राय, बेकाशदीप वर्मा, सुधांशु दास और शुक्लाचरण नोटिया शामिल हैं। डॉक्टर शाह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। मार्च 2022 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। शाह पेशे के एतबार से डेंटल सर्जन हैं। उनकी साफ सुथरी शबीह की वजह से उन्हें साबिक वज़ीर आला बिप्लब देव की जगह इलेक्शन से कबल रियासत का वज़ीर आला बनाया गया। डॉक्टर शाह ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना से बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज प्रोग्राम मुकम्मल किया और बाद में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में डेंटल सर्जरी में मास्टर किया है। इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल लरगाम तराल कश्मीर में आज आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा अमले ने शिरकत की। तकरीब की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से हुई। इस मौके पर स्कूल से वाबस्ता कई बच्चों के अलावा असातिज़ा ने शुरका से खिताब करते हुए मुआशरे में ख़वातीन की अहमियत पर रोशनी डाली। वहीं स्कूली बच्चों की जानिब से एक रंगारंग ड्रामा भी पेश किया गया, जिस दौरान औरत की तालीम की अहमियत को उजागर किया गया। हमने जो स्कूल में ये कॉन्फ्रेंस की है, मैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हरासमेंट और जो डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ होती है वो नहीं होनी चाहिए। एक कौम की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना न खड़ी हो। जैसा कि हमारे इस्लाम एक अमन और शांति वाला मज़हब है और उसमें भी बार बार औरतों की इज़्ज़त और उनके हुकूक पर जोर दिया गया है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Suraya Shifi from 10th standard, and my message is that I think women don't get the equal right as men get, because I think it's a fault of our society that they are seeing with cheap eyes towards women. We should give equal rights to women as men gets. We don't have to do discrimination with women because they are a special part of our society, and they develop the society and the country, and the future of country is in the hands of a woman. Also, our religion, that's Islam, has also given the great honor and respect to a woman. But I think people are against to this. They are treating to women like they are just nothing. जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता करते हैं। और जैसे कि आपने सुना ही होगा, मर्द की तालीम, फर्द की तालीम, मर्द की तालीम, फर्द की तालीम, औरत की तालीम, एक ख़ानदान की तालीम। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश के साथ साथ हमारी मैसेज भी ये है, मैं शॉर्ट में आपको कहूँगा कि अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती तो ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते और बहारों की नाज।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खवातीन के आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की इख्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए खवातीन ने नुमाया रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि माशी तरक्की में हर सतह पर उनकी शिरकत की हौसला अफजाई करें और एक ऐसा माहौलियाती निजाम तश्कील दें जो मुआशरे में खवातीन की सलामती, इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार चारशंबे को अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में किया। उन्होंने कहा कि खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। इस साल का थीम हमें डिजिटल सोसाइटी बनाने में खवातीन की अनमोल शिराकत को मनाने का मौका फराहम करता है। उनका कहना था, वक्त आ गया है कि डिजिटल रसाई में सनती फर्क को खत्म करने और उसे महफूज, जामे और मसावी बनाने के लिए मजीद काम किया जाए। सिन्हा ने एक और ट्वीट में कहा, जम्मू कश्मीर की इख्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए खवातीन ने नुमाया रोल अदा किया है। हमारी ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि मुआशी तरक्की में हर सतह पर उनकी शिरकत की हौसला अफजाई करें और एक ऐसा माहौलियाती निजाम तश्कील दें जो मुआशरे में खवातीन की सलामती, इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाए। तराल कश्मीर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एडीसी तराल शब्बीर अहमद रीना मेहमान खुशी के तौर मौजूद रहे, जबकि स्टेडियम के इंचार्ज मोहम्मद अकरम और टूर्नामेंट के मुंतजिमीन भी एडीसी के हमरा इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। तराल प्रीमियर लीग के नाम से इस टूर्नामेंट का पहला मैच तराल हंटर्स और किंग स्पोर्ट्स के माबेन खेला गया। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट में तराल, अवंतीपुरा और बाकी इलाकों से वाबस्ता 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि बच्चे एंगेज रहे या खेल कूद से, पढ़ने से, ताकि इनका आने वाला टाइम का फ्यूचर मुस्तकम रहे एंड इनका फ्यूचर प्रॉस्परस रहे। ऐसे में यहाँ पे खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम बना है एंड जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल एंड इंडोर स्टेडियम भी हमारा अच्छा माशाल्लाह बना हुआ है। एंड यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि हम चूँकि अब मौसम ठीक होने को जा रहा है तो एक तराल प्रीमियर लीग के नाम से हम एक टूर्नामेंट शुरू कर देंगे एंड ये आज से शुरू हुआ है। करीबन 64 टीम्स में पार्टिसिपेट करा रहे हैं नॉकआउट प्रोग्राम के लिहाज से एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको अच्छा मैचेस देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी लोग फिर आ रहे हैं फिर देखने के लिए। जो यहीं पर क्वार्टर मैच एंड सेमीफाइनल एंड फाइनल होगा एंड फाइनल के लिए कुछ 75,000 भी इन्हें रखा है। जो भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की मुख्तलिफ असामियों के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने चारशंबे के रोज एक प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एपटेक कंपनी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और एपटेक पर पाबंदी लगाओ जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि हम JKSSB की मुख्तलिफ असामियों के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं यहाँ जमहूरी उसूलों को मस्मार किया जा रहा है। एहतजाजियों ने कहा कि एपटेक कंपनी ने कई रियासतों में घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को यहाँ भी दोबारा ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस ज़िम्मन में मुदाखलत करने की अपील की। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चारशंबे की सुबह दो तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रोज रामबन में एक भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिराया था, जिसने एक गाड़ी को अपनी जद में लिया और उसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि 6 दीगर जख्मी हुए। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि शाहराह से मिट्टी के तोदे के मलबे को करीब 8 घंटों की मशक्कत के बाद मंगल की शाम साफ किया गया। उन्होंने कहा कि मंगल की शाम करीब 10 बजे पहले सैकड़ों दरमानदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। उनका कहना था कि चारशंबे की सुबह शाहराह पर दोनों तरफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, जबकि बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में खातून ताजिरों के लिए जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम करवाया जाएगा मुतारफ। वीहब के 5 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। वजीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को तमाम शोबों में दे रही है तरक्की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। करीमनगर में आरोग्य महिला स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़रा हरीश राव और गंगुला कमलाकर का खिताब।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन की फलाह बहबूद के लिए नाफिज स्कीमात की मुल्क भर में नहीं मिलती नजीर। आलमी यौम खवातीन तकरीब से रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़ और ईद-ए-अकर राव का खिताब। खवातीन की बहबूद के लिए वज़ीर आला तेलंगाना के कई इक़दाम। सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा। ईडी की नोटिस पर कानूनी राय हासिल की जाएगी। दिल्ली शराब मामले में ईडी की नोटिस पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता का रद्द-ए-अमल। सियासी हरीफों को दबाने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। रुकन काउंसिल कविता को ईडी की नोटिस पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।